नमस्कार, नेक्स्ट 9 लाइफ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे आज के इस खास प्रोग्राम में। आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे बॉलीवुड इंडस्ट्री की लेजेंडरी एक्ट्रेस रेखा जी की। जी हाँ, आपको बता दें कि रेखा जी बॉलीवुड इंडस्ट्री की एक ऐसी एक्ट्रेस है न जो केवल अपनी खूबसूरती बल्कि अपनी दमदार एक्टिंग के लिए भी जानी जाती है। आखिरकार रेखा जी उन्हें क्यों इतना पसंद किया जाता है और आखिरकार क्यों आज भी फैंस रेखा जी की खूबसूरती और उनकी एक्टिंग के दीवाने हैं। यहाँ पर अगर बात करें रेखा जी की तो बता दें कि यूं तो उन्होंने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत एक बाल कलाकार के तौर पर की थी, लेकिन यहाँ पर अगर बात करें जब उन्होंने यहाँ पर एज अ एक्ट्रेस काम करना शुरू किया तो फैंस उनकी एक्टिंग ही नहीं बल्कि उनकी खूबसूरती के भी कायल हो गए। बात करें अगर उनकी जिंदगी की तो बता दें कि उनकी जिंदगी जितनी ज्यादा खूबसूरत बड़े पर्दे पर दिखाई देती थी, असल जिंदगी में उनकी जिंदगी उतनी ही ज्यादा दर्द भरी और खौफनाक रही है। जी हाँ, आज के वक्त की अगर बात करें तो इस वक्त रेखा जी एक ऐसी एक्ट्रेस है जिन्हें रियल लाइफ में एज अ लाइफ पार्टनर हर एक शख्स पाना चाहता होगा, लेकिन उनकी जिंदगी के क्या स्ट्रगल्स हैं, क्या कुछ उन्होंने अपनी जिंदगी में यहाँ पर सहा है या यूं कहें कि सामना किया है किन दिक्कतों का, इसके बारे में सिर्फ वही जानती है। और अक्सर देखा भी गया है कि वो अपने इंटरव्यूज में अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर के इस तरह की चीजें यहाँ पर बताती हुई भी दिखाई देती हैं। कई बार उनकी पर्सनल लाइफ और कई बार उनकी एक्टिंग से रिलेटेड ऐसी चीजें देखने को मिली जिसकी वजह से रेखा कई बार बुरी तरह से टूटती हुई नजर आई। और आज के अपने इस प्रोग्राम में हम आपको रेखा जी की जिंदगी से जुड़े कुछ ऐसे ही वो किस्से सुनाएंगे, अनसुने ऐसे रहस्य सुनाएंगे जिनके बारे में आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। तो आपको बता दें कि यहाँ पर रेखा जी का हाल ही में उन्होंने अपना जन्मदिन मनाया है। जी हाँ, 10 अक्टूबर 1954 को उनका जन्म हुआ था और किस तरह से उन्होंने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत करी और क्या कुछ उनकी जिंदगी में ऐसा रहा जिसके बाद वो ये कहती है कि बड़े पर्दे पर जो चीज जितनी खूबसूरत लगती है असल जिंदगी में होती नहीं है। तो चलिए बिना किसी देरी के अपने इस खास प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। एक्ट्रेस रेखा की जिंदगी जितनी खूबसूरत दिखती है उतनी ही रहस्यों से भरी हुई है। फैंस उनकी लाइफ के हर पहलू को जानने के लिए बेकरार रहते हैं, खासकर उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में। दरअसल रेखा जी की पर्सनल लाइफ शुरू से ही प्रोफेशनल लाइफ से ज्यादा सुर्खियों में रही। हालांकि एक्ट्रेस ने खुद कभी अपनी पर्सनल जिंदगी के राज नहीं खोले, लेकिन ये बॉलीवुड इंडस्ट्री ही ऐसी है कि लाख छुपाओ लेकिन राज खुल ही जाते हैं। जी हाँ, हम सभी को याद होगी रेखा जी और अमिताभ बच्चन की लव स्टोरी। जी हाँ, बता दें कि अमिताभ और रेखा की लव स्टोरी फिल्म दो अनजाने के सेट पर शुरू हुई थी। जी हाँ, ये फिल्म 1976 में आई थी। उस वक्त अमिताभ बच्चन बॉलीवुड इंडस्ट्री में एंग्री यंग मैन के किरदार में मशहूर थे, तो वहीं रेखा भी खूबसूरती की मलिका कही जाती थी। लेकिन तब तक रेखा और अमिताभ एक दूसरे के लिए पूरी तरह से अनजाने थे। जी हाँ, आपको बता दें कि इस फिल्म की शूटिंग के दौरान ही दोनों एक दूसरे के करीब आए। रेखा अमिताभ को शुरुआत में कुछ खास पसंद नहीं करती थी। अमिताभ की अगर बात करें तो अमिताभ को भी रेखा का बार बार डायलॉग्स भूल जाना और सेट पर आना बहुत इरिटेट करता था। लेकिन जैसे जैसे शूटिंग होती रही वैसे वैसे दोनों एक दूसरे के करीब आ चुके थे। लेकिन तब तक अमिताभ की शादी बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस जया बच्चन के साथ हो चुकी थी। आपने काफी कुछ रेखा और अमिताभ बच्चन के बारे में सुना होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि रेखा का अफेयर अमिताभ के साथ साथ और भी एक शख्स के साथ जुड़ा हुआ था? तो चलिए आपको अब उस शख्स का नाम भी बता देते हैं। आपको बता दें कि रेखा का अमिताभ बच्चन से पहले विनोद मेहरा और किरण कुमार जैसे एक्टर्स के साथ लिंकअप की खबरों में आ चुकी है। कहा तो ये भी जाता था कि रेखा का इन सब के साथ अफेयर चला है।
रेखा का अफेयर इंडस्ट्री के बाहर के लोगों के साथ भी देखने को मिला। उस दौर में खबर आई थी कि दक्षिण मुंबई के एक सम्मानित गुजराती परिवार के पुत्र राजा खरा के साथ भी रेखा का अफेयर रहा। दोनों कई बार मुंबई के रेस्टोरेंट में स्पॉट भी किए गए। इस रिश्ते के बारे में भी रेखा ने कभी खुद जिक्र नहीं किया। बता दें कि खबरों के मुताबिक जब रेखा के पति मुकेश अग्रवाल ने अपनी जिंदगी खत्म कर ली तो उस दौरान रेखा पर भी कई आरोप लगे, लेकिन इस मुद्दे को लेकर रेखा ज्यादा समय तक शांत नहीं बैठी। उन्होंने अपनी कहानी बयां की। रेखा ने एक इंटरव्यू के दौरान बताया, मैं सबसे पहले हर किसी को ये बताना चाहती हूँ कि तलाक में मैं नहीं बल्कि मुकेश लेना चाहते थे। उन्होंने मुझसे तलाक मांगा। आपको बता दें कि रेखा के पति अग्रवाल की मां भी रेखा को पसंद नहीं करती थी। रेखा से शादी करने से करीब 6 महीने बाद ही उनके पति ने अपनी जान ले ली। अगर बात करें रेखा की जिंदगी की, तो रेखा की जिंदगी में और भी कई ऐसे अनसुलझे रहस्य थे जिनके बारे में आपने शायद नहीं सुना होगा। बॉलीवुड इंडस्ट्री में अपनी एवरग्रीन ब्यूटी के लिए फेमस रेखा का पूरा नाम आपको बता दें कि रेखा जेमिनी गणेशन है। जी हाँ, आपको बता दें कि वेटरन एक्ट्रेस रेखा ने सिल्वर स्क्रीन पर कई रोल प्ले किए। स्क्रीन पर उनकी एक्टिंग जितनी सुलझी हुई लगती थी, असल जिंदगी में उनकी लाइफ उतनी ही ज्यादा अनसुलझी हुई दिखाई दी थी। जी हाँ, रेखा की अगर बात करें तो उनकी जिंदगी के कई ऐसे किस्से थे जो आज भी एक बड़ा सवाल खड़े करते हुए दिखाई देते हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि रेखा के ऊपर एक किताब में भी जिक्र किया गया है। जी हाँ, यास्मीन उस्मान ने अपनी किताब में लिखा कि रेखा ने विनोद मेहरा से शादी की। ये दोनों पहली शादी थी, मगर दोनों ने इस शादी का जिक्र कभी नहीं किया। दोनों ने कोलकाता में शादी की। शादी के बाद जब विनोद अपनी नई नवेली दुल्हन रेखा को घर लेकर पहुंचे तो विनोद की मां कमला मेहरा ने रेखा को बहू मानने से इनकार कर दिया। इतना ही नहीं, रेखा जब उनके पैर छूने के लिए झुकी तो कमला मेहरा ने उन्हें धक्का दे दिया। जी हाँ, हम सभी जानते हैं कि रेखा बॉलीवुड इंडस्ट्री की उन लेजेंडरी एक्ट्रेसेस में गिनी जाती हैं जो न केवल अपनी एक्टिंग बल्कि अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी काफी ज्यादा सुर्खियों में रही हैं। रेखा के फिल्मी करियर की अगर बात करें तो 10 अक्टूबर 1954 को जन्मी रेखा ने 1967 में आई तेलुगु फिल्म रंगूला रत्नम में चाइल्ड एक्ट्रेस के तौर पर एक्टिंग की शुरुआत की। शुरुआत में रेखा की तस्वीरें देखकर कोई नहीं कह सकता कि वो एक दिन लाखों दिलों पर राज करेंगी। बेहतरीन एक्टिंग और डांस के लिए पहचानी जाने वाली रेखा तेलुगु, कन्नड़ और हिंदी की 100 से ज्यादा फिल्मों में काम कर चुकी है। रेखा जब 15 साल की थी तो उन्होंने फिल्म अनजाना सफर की शूटिंग की। तो जी हाँ, ये उनकी पहली फिल्म थी, लेकिन इसकी रिलीज 8 साल बाद हुई थी। रेखा की मां पुष्पावल्ली तमिल एक्ट्रेस थी। 50 के दशक में केमिस्ट्री लेक्चरर से एक्टर बनी जेमिनी गणेशन से प्यार हुआ और उन्होंने शादी कर ली और ऐसी ही कुछ जिंदगी रेखा की भी रही। बता दें कि जब रेखा का जन्म हुआ तो उनके माता पिता की शादी नहीं हुई थी। उनके पिता ने 4 शादियां की, लेकिन उनकी मां से कभी शादी नहीं की। रेखा ने बचपन से ही काम करना शुरू कर दिया क्योंकि उनके पिता ने कभी उनकी और उनकी मां की परवाह नहीं की। रेखा भी अपने पिता से नफरत करती थी और उनके अंतिम संस्कार तक में रेखा शामिल नहीं हुई। रेखा के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने कई शादियां की, लेकिन इस बात की पुष्टि कभी नहीं हुई। रेखा बिजनेसमैन मुकेश अग्रवाल से शादी की, लेकिन शादी के 6 महीने बाद ही मुकेश ने अपनी जान ले ली। उस समय रेखा लंदन में थी। मुकेश ने एक नोट छोड़ा था जिसमें उन्होंने ये लिखा कि उनके निधन के पीछे कोई जिम्मेदार नहीं है। रेखा की बायोग्राफी के बारे में इस बारे में लिखा भी गया जिसमें मुकेश को क्रॉनिक डिप्रेशन था। वो रेखा की एक्टिंग करियर से भी खुश नहीं थे।
बता दें कि यहाँ पर रेखा मुकेश यानी कि रेखा के पति के निधन के बाद रेखा की फिल्म शेषनाग रिलीज हुई। इस दौरान पोस्टर पर कालिख पोती गई और रेखा को जमकर ट्रोल भी की। वहीं बात करें अमिताभ बच्चन की, तो अमिताभ बच्चन से ब्रेकअप के बाद रेखा संजय दत्त के साथ फिल्म जमीन आसमान की शूटिंग की, लेकिन यहाँ पर उनका नाम और भी कई एक्टर्स के साथ जोड़ा गया, जिसमें संजय दत्त भी शामिल थे। तो जी हाँ, खबर तो ये भी आई थी कि रेखा ने अपने से 5 साल छोटे संजय दत्त के साथ गुपचुप शादी कर ली। तो देखा आपने, खूबसूरती की मलिका कही जाने वाली रेखा जी की जिंदगी कितनी ज्यादा दर्द भरी रही है। यूं ही नहीं, उन्हें लेजेंडरी एक्ट्रेस कहा जाता है, क्योंकि अपनी जिंदगी में इतने सारे उतार चढ़ाव देखने के बाद भी अगर उनकी बात करें तो आपको बता दें कि कई अवार्ड से उन्हें नवाजा जा चुका है और साल 2010 में भारत सरकार की ओर से उन्हें पद्मश्री जैसे महान अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। आज के लिए इस खास प्रोग्राम में इतना ही। बाकी ऐसी ही तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 लाइफ। नमस्कार।